अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा पाइथन 3 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 12 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पर बात करेंगे जो कि पाइथन के अंदर सपोर्टेड हैं, जिनको हम थोड़ी एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। तो बगैर कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, पाइथन 3 के अंदर हमारे पास तीन किस्म के ऑपरेटर्स हैं। एक को कहा जाता है सबसे पहले जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स और उसके बाद है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो बेसिकली कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो इस वक्त मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर IDLE को ओपन किया हुआ है, जो पाइथन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। आप चाहें तो VS कोड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ लिस्ट करता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। तो हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो प्लस है, माइनस है, उसके बाद हमारे पास डिवीजन है, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद हमारे पास पावर है, डबल स्टैरिक। उसके बाद ये हमारे पास इंट वैल्यू रिटर्न करने के लिए है, मतलब होल वैल्यू रिटर्न करेगा, पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करेगा। फिर हमारे पास मॉडुलस है जो कि हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है किसी भी ऑपरेशन के बाद। तो ये हमारे पास बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास इक्वल है, मतलब दो ऑपरेंड्स को जो लेफ्ट और राइट पर हम देंगे उनको चेक करेगा कि आया वो इक्वल है या नहीं है, उसके उस पर डिपेंड करते हुए हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर ग्रेटर देन है, फिर लेस देन है, फिर ग्रेटर देन, इक्वल टू है, फिर लेस देन, इक्वल टू है, फिर नॉट इक्वल टू है। इसके अलावा हमारे पास दो और ऑपरेटर्स हैं, आई मीन कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। इसमें इज है और इज नॉट है। ये हम बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। फिर इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास और है, एंड है और नॉट है। ये हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनकी मदद से हम दो या दो से ज़्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर्स को या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कोई भी एक्शन उन पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो क्या क्या कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं मिनिमम, जिन पर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अरिथमेटिक का। सपोज यहाँ पर मेरे पास 5 है, फिर मैं प्लस का सिंबल प्रेस करता हूँ, फिर मैं 5 लिखता हूँ, तो इट विल रिटर्न अस 10, क्योंकि 5 + 5 10। इस तरीके से आप कोई सा भी अरिथमेटिक ऑपरेशन इस पर परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे 5 - 5, 5 डिवाइडेड बाई 5, इट विल रिटर्न अस 1, फिर 5 × 5 इक्वल टू 25, तीसरा 5 5, तो ये हमें 3125 रिटर्न करेगा। फिर 5 मॉडुलस 5, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अब ये एक्चुअली आई थिंक मैंने स्पेस प्रेस कर दी थी, तो 5, अब इसने भी हमें 1 रिटर्न किया और 5 डिवाइडेड बाई 5 ने भी रिटर्न किया। लेकिन अगर आप गौर करें तो 5 डिवाइडेड बाई 5 ने हमें 1.0 रिटर्न किया, जबकि 5 डबल स्लैश के साथ जो हमने डिवाइड किया उसने हमें इंटीजर वैल्यू, मुकम्मल वैल्यू एक रिटर्न की है। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 और 5 डबल डिवाइडेड बाई 5 में ये डिफरेंस है। तो सपोज मैं अगर यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ तो ये इस तरीके से रिटर्न करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम 5 डबल मतलब 3 यूज़ करते हैं डबल स्लैश के साथ, तो ये हमें होल वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न कर देता है। तो ये है हमारे पास। और अच्छा, मॉडुलस को भी देख लेते हैं। मॉडुलस हमें बेसिकली रिमाइंडर रिटर्न करता है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो 3 1s are 3, तो बाकी जो रिमाइंडर बचा वो 2 बचा, तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो ये है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो आपको होपफुली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की समझ लगी होगी। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे जाने से पहले यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि हम जो है वो ब्रैकेट्स, ये जो छोटी ब्रैकेट्स हैं, इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस में टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 5 + 5 × 3। अब इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, जो कि एक मैथमेटिकल फार्मूला है। तो 5 3 are 15, 15 + are 20, सो हमारे पास आंसर आ गया 20। लेकिन देखिए अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ 5 + 5
फिर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3, तो अब जो इंपॉर्टेंस है वो ब्रैकेट्स की ज़्यादा होगी। अब क्या होगा, अब 5 + 5 पहले परफॉर्म होगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो इस सूरत में हमारा जो आंसर है वो 30 आएगा। तो ये एक और चीज़ थी जो अर्थमेटिक में मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं की करी थी, तो मैंने वो आपको बता दी। चलिए अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो सिंपल रूल है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स की मदद से हम कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज़ को कि वो क्या बराबर हैं, ग्रेटर हैं, स्मॉलर हैं, नॉट इक्वल है, क्या है। सपोज मैं लिखता हूँ 5 = 5, तो ये चेक करेगा कि क्या लेफ्ट साइड वाला जो ऑपरेंड है क्या वो राइट साइड वाले ऑपरेंड के बराबर है। अगर वो दोनों बराबर हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो बराबर नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरीके से अगर 4 > 3 हम लिखते हैं तो 4 तो डेफिनेटली 3 से बड़ा है तो हमें ट्रू रिटर्न होगा, लेकिन अगर 3 हम 4 लिखते हैं या 4 > 3 लिखते हैं तो हमें वो इस सूरत में फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हम अपनी लॉजिक को बिल्ड कर सकते हैं कि अगर ये हो तो ये कर दो, अगर ये नहीं है तो ऐसा कर दो। ये आगे चल के हम जब प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग देखेंगे, फंक्शंस वगैरह बनाएंगे, उसमें फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो उसमें हम बताएंगे, मैं आपको डिटेल में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर मोस्टली हम इनको यूज़ करते हैं कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट्स में। तो वो हम जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर जाएंगे तो इसको दोबारा से हम इसको डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे से छोटा रखूँ और अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। तो ये हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इसकी मदद से हम जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल बेसिकली हमारे पास 3 ही होते हैं, एक होता है एंड, और नॉट, मतलब एंड, और एंड, नॉट। ये 3 हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो इनको कैसे यूज किया जाता है, वो कुछ उसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं। हम यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 5 = 5 एंड 6 = 6, तो अब मैंने लिखा कि 5 = 5 है, चेक करो, फिर ये चेक करो 6 = 6 है। अगर तो ये दोनों ट्रू हैं तो हमें रिटर्न करेगा ये ट्रू। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाती है कंडीशन कंपैरिजन में तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करता है एंड ऑपरेटर। तो मैंने जब एंटर प्रेस किया तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि जो एंड की लेफ्ट साइड पर ऑपरेशन है और एंड की राइट साइड पर जो कंपैरिजन ऑपरेशन है वो दोनों बराबर है, उनकी वैल्यूज ट्रू हैं। लेकिन सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 = 2 एंड 6 = 6, अब इस सिचुएशन में एंड की जो राइट साइड पर एक्सप्रेशन है वो ट्रू है, लेकिन एंड की जो लेफ्ट साइड पर जो ऑपरेशन है वो फॉल्स है। तो ऐसी सूरत में जो एंड ऑपरेटर है वो हमें फॉल्स रिटर्न करता है। तो आपने देखा इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो कोई भी कंडीशन हो, अगर लेफ्ट या राइट पे एंड के अगर उनमें से एक भी फॉल्स होती है तो हमारी पूरी स्टेटमेंट एंड के साथ जितनी भी बिल्ड करेंगे हम वो सारी की सारी फॉल्स हो जाती है। कितनी, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ एंड 6 = 6 एंड 10 = 10 एंड 20 = 20। अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं जो राइट साइड पर हैं 5 = 3 के, मतलब 5 = 3 के अलावा जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं, सिर्फ 5 = 3 जो है वो फॉल्स है। और उसके एक के फॉल्स होने की वजह से हमें इसका टोटली रिजल्ट जो है वो फॉल्स मिलता है। तो ये है हमारे पास एंड ऑपरेटर। तो लेट्स सी और क्या है, और जो है वो इसका रिवर्स करता है। और में अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है पूरी लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स में से तो वो उसको ट्रू रिटर्न करता है। अगर हम इसी स्टेटमेंट को 5 = 5 लिखें और 6 = 6 लिखें, अब ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो और हमें डेफिनेटली ट्रू ही रिटर्न करेगा। लेकिन सपोज मैं लिखता हूं 5 = 3 और 6 = 6, अब अगर आप गौर करें तो जो लेफ्ट साइड पर वैल्यू है वो फॉल्स है, जबकि राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो ट्रू है। तो ऐसी सूरत में अगर हमने और ऑपरेटर यूज किया हो, लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा वैल्यू। ठीक हो गया, मतलब अब आप जितने भी और के साथ स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें अगर अब इसमें अगर आप देखें तो पहली स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, लेकिन तीसरी जो है वो करेक्ट है।
तो ऐसी सूरत में एक भी करेक्ट हो जाए तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर सारी फॉल्स होंगी तो ही हमें और ऑपरेटर जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हमने यहाँ पे लिखा फॉर 6 इज इक्वल टू 5, तो ऐसी सूरत में अब ये दोनों और के लेफ्ट और के राइट साइड वाली दोनों चीजें फॉल्स हैं, तो ऐसी सूरत में हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब हम बात करते हैं नॉट की। नॉट बेसिकली रिवर्स काम करता है। तो मतलब अगर आपने एक चीज फॉल्स है तो वो उसको ट्रू कर देगा, अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा। जैसे हम लिखते हैं सपोज 5 इक्वल टू 3 नॉट 6 इक्वल टू 5, तो यहाँ पर अब वो हमें इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है। इसकी रीजन ये है कि नॉट ऑपरेटर को हम हमेशा जो है वो एक एक्सप्रेशन के साथ यूज करते हैं, मतलब नॉट 5 इज इक्वल टू 3, तो अब उसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली हमने उसे कहा कि जी 5 इक्वल टू 3 नॉट है, तो वो कहेगा हाँ भाई 5 इक्वल टू 3 नहीं है, तो नॉट ने उस कंडीशन को, फॉल्स कंडीशन को ट्रू कर दिया। अब अगर मैं लिखता हूं नॉट 5 इक्वल टू 5, तो इस सूरत में उसने कहा कि भाई ये उसने 5 इक्वल टू 5 ट्रू है, उसने ट्रू को रिवर्स कर दिया। तो ध्यान में रखिए कि जो नॉट ऑपरेटर है वो सिंगल एक्सप्रेशन के साथ हम यूज करते हैं। इससे पहले अगर आपने सिंटैक्स एरर या इनवैलिड सिंटैक्स देखा है तो इट मींस हम इसको दो ऑपरेंड्स के साथ, दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ यूज नहीं कर सकते। इसको सिंपल एक एक्सप्रेशन को रिवर्स करने के लिए, सपोज मैं लिखता हूँ नॉट 5 इज इक्वल टू 5 और एंड यहाँ पर लिखता हूँ 6 इज इक्वल टू 3, बल्कि मैं 6 इज इक्वल टू 6 लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा कि नॉट 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5 ट्रू है, लेकिन नॉट की वजह से वो फॉल्स हो जाएगा, एंड 6 इज इक्वल टू 6 ये ट्रू है, तो ऐसी सूरत में भी क्या होगा, हमें रिटर्न होगा फॉल्स। तो देखा, इस सूरत में भी हालांकि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, अगर देखा जाए 5 इक्वल टू 5 एंड 6 इक्वल टू 6 को हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए, उसने रिटर्न किया, लेकिन नॉट लगाने की वजह से हमें उसने उसकी वैल्यू फॉल्स दे दी। हमने ये चेक कर लिया कि जो भी वैल्यू 5 इज इक्वल टू 5 आए उसको नॉट कर दो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 3 एंड 6 इज इक्वल टू 6, तो अब आपके ख्याल में क्या इसका रिटर्न होगा हमें आंसर? क्योंकि 5 इज इक्वल टू 3 फॉल्स है, तो नॉट ऑपरेटर जो है इसको ट्रू कर देगा। अब जब वो इसको ट्रू कर देगा तो डेफिनेटली दूसरी साइड तो ऑलरेडी ट्रू है, तो हमें रिटर्न भी रिजल्ट हुआ ट्रू। तो दोस्तों ये था हमारे पास ऑपरेटर्स एंड ऑपरेशंस इन पाइथन 3, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखा, उनके ऑपरेशंस को देखा, फिर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स उनके ऑपरेशंस को देखा। ऑल दो मैंने इक्वल साइन ही एक्सप्लेन किया, लेकिन बाकी ग्रेटर देन जो है वो आप खुद से चेक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप उसके बारे में भी। तो अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।